Dear student, today we will see the negative sentences and questions in simple present tense. In the previous video, in simple present tense, we have seen the formula and all the basic rules regarding the use of the suffix yes and es. तो हमने टेंसेस के ऊपर जो पहला वीडियो बना है जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सारे जो बेसिक्स रूल्स है जैसे जो सफिक्स यस और यस कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ये सारे रूल्स हम देख चुके हैं हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें, ठीक है। बट ऑल द सेंटेंसेस वी हैव सीन आर दी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, है ना, कि जो भी सेंटेंसेस हमने देखे वो सारे सेंटेंसेस जो थे अफर्मेटिव थे, सारे सेंटेंसेस जो है वो होकारार्थी थे, अफर्मेटिव थे। टुडे वी विल सी हाउ कैन वी मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड आल्सो द क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो बना सकते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस डोंट डजंट इज यूज फॉर नेगेटिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो डोंट डजंट है उसका यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, एग्जाम्पल इज आई सिंग अ सॉन्ग। तो ये जो सेंटेंस है इट्स एन अफर्मेटिव सेंटेंस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है आई सिंग अ सॉन्ग। तो इसको निगेटिव किया मैं नीचे, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, क्या यूज़ किया, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। तो so while making negative sentences of simple present tense we should follow the following formula, कि सिंपल प्रेजेंट के अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो नीचे जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का उपयोग हमें करना चाहिए, उसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ ये बताने के पीछे मेरा एक ही रीज़न है, दैट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस इट इज़ नेगेटिव और अफर्मेटिव, कि वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, आपको टेंस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव जो सेंटेंस बनते हैं उसका फॉर्मूला है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद डोंट आएगा, डजंट आएगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार डोंट या डजंट में से एक, एज पर द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज डोंट और डजंट, एनी वन ऑफ देम। या तो हम डोंट यूज़ कर सकते हैं या फिर डजंट। तो सिंपल है, अगर आपको अच्छे से यस और ईएस का रूल आपके समझ में आया है तो आपको पता है जिन सब्जेक्ट के साथ यस ईएस नहीं लगता है सिंपली डोंट उसके साथ आएगा, और जिन सब्जेक्ट के साथ यस ईएस लगता है उसके साथ डजंट आएगा, ठीक है। तो यस ईएस का रूल्स अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपको इस तरह का जो यूज़ है डोंट और डजंट का वो समझने में बहुत ही आसान जाएगा। सो लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। एक ऊपर तो हम देख चुके हैं, कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं। राम स्टडीज 8 आवर्स एवरी डे। तो क्वेश्चन सॉरी जो निगेटिव सेंटेंस है इस तरह से बनेगा, राम स्टडीज 8 आवर्स एवरी डे, राम डजंट स्टडी 8 आवर्स एवरी डे। तो क्या चेंजेस है यहाँ पे देखो आप, राम डजंट, जब राम सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ डजंट आएगा निगेटिव के लिए, और स्टडी का ये यस जो यस यस वो निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डजंट यूज़ कर रहे हैं इसलिए वो यस यस जो V1 को लगता है वो निकल जाएगा निगेटिव में। तो राम डजंट स्टडी 8 आवर्स एवरी डे। तो इस तरह से अगर सब्जेक्ट के बाद में डोंट या डजंट आता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाला जो भी ग्रामेटिकल पार्ट है हमें उसमें इन सारी बातों की जो है गरज पड़ने वाली है, इसीलिए हमें ये सब कुछ पता होना चाहिए। सो राम डजंट स्टडी 8 आवर्स एवरी डे। सेकंड सेंटेंस, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, यू डोंट लुक नाइस इन दिस ड्रेस, नेगेटिव।
है ना. यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, यू डोंट लुक नाइस इन दिस ड्रेस. थर्ड, आई प्ले टेनिस, आई डोंट प्ले टेनिस. टॉम टेक्स मिल्क एवरी डे, टॉम डजंट टेक मिल्क एवरी डे. ठीक है ना. जैसे डोंट कब और डजंट कब, ये भी सिंपल है अगर हमें यस यस का रूल पता है. तो टॉम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे डजंट और टेक का यस निकल गया. ठीक है. टॉम डजंट टेक मिल्क एवरी डे. वी गो टू स्कूल, वी डोंट गो टू स्कूल. तो इस तरह के एकदम सिंपल से जो सेंटेंसेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इस तरह के होते हैं. आई थिंक द एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट. द इंटेंशन बिहाइंड टेलिंग यू दैट you should be able to understand the tense of negative sentences too. ये मैं बता ही चुका हूँ आपको कि ये एग्जाम्पल तो इतने सफिशिएंट हो ही चुके हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस हम देख चुके हैं, वो तो एग्जाम्पल देख चुके हैं. तो नेगेटिव के लिए इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है. और इसका जो इंटेंशन है मैंने आपको बताया कि आप नेगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, वो भी क्या कर सके, उसे समझ सके, आइडेंटिफाई कर सके, उसे अच्छे से जान सके. ठीक है. नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर और फॉर्मूला ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, मतलब जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होंगे, तो किस तरह का एक फॉर्मूला उसका होगा, मीन्स किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा. जो भी क्वेश्चन होगा उसका स्ट्रक्चर, मतलब पहले कौन सा वर्ड आएगा, फिर कौन सा, और फिर इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला किस तरह का होगा क्वेश्चन का सिंपल प्रेजेंट में. तो पहले हम देखते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस एंड वर्बल क्वेश्चंस. तो डब्ल्यूएच क्वेश्चंस पहले देखते हैं हम. डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, हु है, एक्सेट्रा. तो पहले डब्ल्यूएच वर्ड प्लस उसके बाद में डू ऑब्लिक डज, डू या डज में से एक सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस बाद में है सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब. ठीक है. प्लस जो भी एक्स्ट्रा वर्ड होंगे वो बाद में क्वेश्चन मार्क. तो इस तरह का रहेगा अफर्मेटिव क्वेश्चन के लिए. डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स. ओके. ऑब्जेक्ट होगा, जो भी होगा, एक्स्ट्रा वर्ड आएगा बाद में क्वेश्चन मार्क. अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक्स्ट्रा वर्ड, वर्ब में V1 ही. ठीक है. और क्वेश्चन मार्क. तो इस तरह के स्ट्रक्चर में अगर हम वर्ड रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा. ठीक. लेट अस सी द एग्जांपल्स. वेयर डू यू लिव, डब्ल्यूएच वर्ड पहले है वेयर, बाद में डू आया यू के हिसाब से, डू यू, क्योंकि यू के साथ यस यस नहीं लगता इसलिए डज वगैरह नहीं आएगा. तो वेयर डू यू लिव, ऐसा क्वेश्चन हमने किया, किसी को हमें पूछना है कि तुम कहाँ रहते हो, हम क्वेश्चन करेंगे वेयर डू यू लिव. तो सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन हो गया वेयर डू यू लिव. देने वाला आंसर देगा आई लिव इन अमेरिका, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन अ स्मॉल विलेज, एक्सेट्रा. तो इस तरह का क्वेश्चन वेयर डू यू लिव. ठीक है. सेकंड, व्हाट डज ही ईट. अब यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड व्हाट, बाद में डज, बाद में सब्जेक्ट ही, बाद में ईट हमारा V1. ठीक है. तो ही के हिसाब से डज लगता है, ही यस लगता है, तो इसलिए व्हाट डज ही ईट. फिर आंसर हमें कुछ भी आ सकता है, ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स एन एप्पल, एक्सेट्रा. तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न देखना है. ठीक है. तो आंसर से तो हमें अभी कुछ लेना देना है नहीं, हमें सिर्फ क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है, उसे जान लेना है. और एक बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है कि ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें डब्ल्यूएच वर्ड के बाद डू रहेगा, डज रहेगा, एक्सेट्रा. ठीक. थर्ड है व्हेन डज सी गो टू हर क्लास. व्हेन डज सी गो टू हर क्लास, पैटर्न के अनुसार हमारा पहले डब्ल्यूएच वर्ड व्हेन, फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, बाद में एक्स्ट्रा वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क. व्हेन डज सी गो टू हर क्लास. तो आपको ध्यान में रखना है, जब सब्जेक्ट के साथ डू आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डज आता है तो वर्ब को यस यस नहीं रहना चाहिए. ओके. व्हेन डज सी गो टू हर क्लास. नंबर फोर्थ, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस. व्हाई डोंट यू टेल मी. व्हाई
डोंट यू टेल मी, तो WH वर्ड बाद में निगेटिव जो है डोंट या फिर डजंट, इसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे वाई डोंट यू सब्जेक्ट है इसलिए डोंट आएगा, वाई डोंट यू, बाद में टेल हमारा V1, बाद में मी ऑब्जेक्ट, वाई डोंट यू टेल मी। ओके, फिफ्थ, वाई डजंट ही गो देयर, वाई डजंट ही गो देयर। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे सिंपल प्रेजेंट में जो WH क्वेश्चन है। लेट अस सी द फॉर्मूला ऑफ वर्बल क्वेश्चंस नाउ। तो हमने देखा था कि क्वेश्चंस दो प्रकार के रहेंगे, WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन। सो द वर्बल क्वेश्चन क्या हो, द फॉर्मूला सबसे पहले आएगा, क्योंकि वर्बल क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह होते हैं वो पहले आते हैं। इसमें डू और डज, हाँ, डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड जो भी रहेंगे बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक आइसक्रीम, हम किसी से अगर पूछेंगे कि डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक टू टेक सम टी एक्सेट्रा, तो इस तरह के क्वेश्चन हम पूछते हैं। डू यू लाइक आइसक्रीम, ठीक, क्वेश्चन मार्क, डू हो गया, बाद में सब्जेक्ट यू, बाद में वर्ब, बाद में जो भी आएगा वो वर्ड ऑब्जेक्ट या जो भी एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे वो। डू यू लाइक आइसक्रीम। सेकंड, डज ही प्ले पियानो, डज ही प्ले पियानो, तो ही उसके हिसाब से यहाँ पे डज से क्वेश्चन बना, डज ही प्ले पियानो। ओके, नेक्स्ट, डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल, तो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से ही डू या डज यूज़ करना होता है। तो हमें तो सिर्फ यहाँ पे बताने का मेरा यही इंटेंशन है कि आप पहचान सकोगे कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और किस तरह से निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, फोर्थ नंबर, डू दे लर्न इंग्लिश, डू दे लर्न इंग्लिश, डू बाद में सब्जेक्ट, बाद में लर्न अपना वर्ब, बाद में इंग्लिश ऑब्जेक्ट। ओके, डू दे लर्न इंग्लिश। सो स्टूडेंट, हियर वी हैव सीन all the informations related with simple present tense. In our previous video we have seen all the basic rules regarding the suffix s and es, all affirmative sentences, and today in this video we have seen negative sentences of simple present tense and also the interrogative sentences or questions in simple present tense. So student, today we will stop here. Thank you.